हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10x प्रकाश है 0.3 में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कुछ फार्मूला का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों को जो है, जैसे फर्स्ट में आप लोगों का दिया है घन का, दूसरा में है घनाभ का, तीसरा में है बेलन का, और चौथा में शंकु का, फिर शंकु का छिन्नक है। ठीक है, तो इस सब का फार्मूला हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले घन का यदि फार्मूला में आयतन देखें कि इसका आयतन क्या होगा। तीन चीज़ होता है सब में। एक आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती है हम लोगों के पास। तो इसमें ये घन होता है यानी क्यूब। क्यूब में जो है इसका आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, भुजा कौन होता है, तो साइड वाला जो ये कौन दिख रहा है आपको, यही भुजा होता है। जिसमें ए यदि लगा दिया जाए तो उसमें हम लोग फार्मूला में क्या पढ़ते हैं, ये क्यूब, इसीलिए यहाँ भुजा का साइड का क्यूब लिखा है। तो ये आयतन इसका हो गया साइड का क्यूब। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम देखें तो इसमें ये हो जाएगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 6 ए स्क्वायर। क्योंकि टोटल जो एरिया इसमें होता है, टोटल 6 सरफेस होता है। लूडो का गोटी आप देखें, उसमें एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। टोटल 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर होता है, मतलब 6 सरफेस होगा उसमें। तो कुल सरफेस ही यहाँ दिया है, तो ये क्या है आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 ए स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ नहीं लिखेंगे, लिखने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद आप घनाभ का देखिए। घनाभ में क्या दिया है, इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। इसका ये लंबाई है, ये वाला जो है इधर वाला पीछे साइड जो जा रहा है ये आपका चौड़ाई हो गया, और ये ऊपर जो रहा है, ऊपर जो जा रहा है इसकी ऊंचाई दिखाने के लिए, तो ये आपका ऊंचाई हो गया। तो इसका आयतन यदि हम आयतन की चर्चा करें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यदि बोलें तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसको याद रखना ही है आपको, कोई उपाय और दूसरा नहीं है। तो आप इसको देखिए और बढ़िया से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दो को इसका कहीं ना कहीं ये एक लंबाई होगा, ये एक आगे साइड, एक पीछे साइड होगा। ठीक है, ऊंचाई भी इसका कहीं ना कहीं दो होगा, एक इधर वाला पार्ट एक इधर वाला पार्ट। लंबाई भी ऐसे दो होगा, ऊंचाई भी होगा, और चौड़ाई एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो इस तरह करके चौड़ाई भी, तो इसलिए 2 गुने, 2 से ब्रैकेट में दिया है क्योंकि ये 2 इससे भी गुना है, ये 2 इससे भी गुना है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका 2 गुने 2 ब्रैकेट में एल बी, एल एच प्लस में बी एच, लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसमें टूल लेकर के इसमें लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई, ये तीनों इसमें आ जाता है, और 2 से उसको गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका घनाभ का हो गया। अब बेलन का देखें तो बेलन का इसमें ये तिरछिया दिया हुआ है, इसका दोनों साइड जब काट दें तो इस तरह करके जब गोल बनता है तो उसमें दोनों साइड का तिरछिया जब दिया जाता है, ये गोल बनाएंगे उसमें ये तिरछिया, तो इसमें क्या होता है, इसका आयतन हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जिसमें 2 गुने पाई गुने आर, ऊपर भी आर है नीचे भी आर है, ये ऊंचाई यहाँ दिया है एच, तो 2 गुने से कर दिया, ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए 2 पार्ट को दिखाया, 2 गुने से ये कर दिया है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, थोड़ा टेंशन कम होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 पाई आर और आर प्लस एच दिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है और प्लस में 2 पाई आर एच होता है, तो इसमें 2 पाई आर कॉमन हो गया, इसलिए आर प्लस एच ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, शंकु का हम लोग चर्चा करें तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हो जाएगा। और पार्श्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल, जहाँ एल का जो वैल्यू होगा आपका आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होगा। इसमें एल का वैल्यू क्या दिया है, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में ये एच स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर दिया है। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका पाई आर और आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। पाई क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब कोई भी आप गोल घेरा लगाते हैं और उसमें से एक पार्ट इसका काट देते हैं इस तरह करके। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे आप कोई भी यदि गोल घेरा बनाते हैं उसमें से यहाँ से एक त्रिज्या यदि इस तरह काटते हैं तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन यदि पूरा काटते हैं तो ये आपका क्या होता है, व्यास होता है। इसको पूरे लाइन को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लेकिन ये व्यास वाला ये पूरा इस तरह का एंगल यदि बनाएगा तो कितना बनाएगा, तो 180 डिग्री का बनाता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको पाई लगाते हैं। ठीक है, ये पाई फिर आर, आर प्लस एल, ये सब लिख लेना है आप लोगों को, और बढ़िया से इसको फिर 2-4 बार पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें नीचे शंकु का छिन्नक भी यदि कहें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस में छोटी आर स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर वाला त्रिज्या को छोटी आर माना है, क्योंकि शंकु का जो है चौड़ाई धीरे बढ़ा है नीचे, तो ये छोटी आर है, नीचे बड़ी आर मान लिया है। दोनों त्रिज्या ही है, लेकिन ये आर स्क्वायर जो है बड़ी त्रिज्या है और ये छोटी त्रिज्या है, आर
क्योंकि इसका भी त्रिज्या निकालना है, इसका भी निकालना है, तो दोनों अलग अलग लिखना होगा। तो ये इस तरह करके आपका हो जाता है क्या, 1/3 पाई, और ये आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर प्लस में छोटी आर स्क्वायर, फिर बड़ी आर प्लस में छोटी आर गुना में, और इंटू में फिर एच। इसमें क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, बड़ी आर छोटी आर, और इंटू में लंबाई से गुना कर दीजिए, पाई इंटू एल से गुना कर दीजिए। ये सब फार्मूला थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है, आपको 2-4 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके इसमें थोड़ा आपको राहत मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें यही 3-4 फार्मूला, इतने ही में ही तो आपका काम बन जाएगा, और इसमें कुछ देखना नहीं है। तो आप इतना जो है बढ़िया से इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।